दूसरी जंग अजीम अपने आखिरी दिनों में दाखिल हो चुकी थी। रूस के महाज पर जगह जगह तबाहशुदा टैंक, जली हुई बख्तरबंद गाड़ियां और लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे। जमीन पर बारूद की बू और धुएं के बादलों का राज था। ऐसे ही एक मैदान जंग में रूसी फौजियों ने एक तबाहशुदा टैंक के अंदर से एक जलता हुआ सिपाही ढूंढ निकाला। इसका जिस्म तकरीबन 90% जल चुका था, लेकिन वो अब भी जिंदा था। डॉक्टरों ने हैरानी से कहा, ये इंसान ज्यादा से ज्यादा चंद घंटे जिंदा रह सकेगा। मगर वक्त गुजरता गया और ये सिपाही मरने के बजाय जिंदा रहने लगा। जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे, जली हुई जिल्द दोबारा उगने लगी। ये किसी मोजज़े से कम न था। डॉक्टरों को यकीन था कि एक ऐसा मरीज देख रहे हैं जिसे मौत ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। चंद दिन बाद जब सिपाही को होश आया तो उससे उसका नाम पूछा गया, मगर वो खामोश रहा। इसके जहन से माजी का हर नक्शा मिट चुका था। इसे ना अपना नाम याद था, ना वालिदैन, ना खानदान, ना कोई जाती पहचान। गोया जंग ने इसे इसका सब कुछ छीन लिया था। लेकिन एक चीज थी जो अब भी इसके अंदर जिंदा थी, और वो थी टैंक, जिसकी वो हर आवाज को पहचानता था, हर पुर्जे को जानता था, जैसे वो खुद एक चलता फिरता टैंक हो। चूंकि इसके पास कोई शनाख्ती कागजात नहीं थे, तो इसके फौजी अफसरान ने इसे एक नया नाम दिया, नादिनोव, यानी ढूंढा गया। और इसके साथ ही ये नाम उसकी पहचान बन गया और वो दोबारा फौजी जिंदगी में दाखिल हुआ। नादिनोव की जिंदगी किसी अजूबे से कम न थी। चंद हफ्तों में वो इतना ताकतवर हो गया जैसे इसके जिस्म को जंग ने खुद ढाल दिया हो। डॉक्टरों ने हैरानी से कहा, ये आम इंसान नहीं, मगर इसके अंदर कोई गैर मामूली कुव्वत छुपी हुई है। इसी दौरान रूसी फौजी कमांड में एक खौफनाक खबर गर्दिश कर रही थी। महाज पर एक नया दुश्मन टैंक नमूदार हुआ था, जिसे सब व्हाइट टाइगर कहते थे। ये जर्मनों का कोई खास टैंक था जो अचानक जाहिर होता, रूसी टैंकों की पूरी कतार को चंद मिनटों में तबाह कर देता और फिर गायब हो जाता। इसकी बख्तर इतनी मजबूत थी कि किसी भी किस्म का तोप का गोला इस पर असर नहीं करता था। कई फौजियों का कहना था, ये कोई आम टैंक नहीं बल्कि एक भूत है जो महाज पर अपनी मर्जी से जाहिर होता है और गायब हो जाता है। जनरलों की मीटिंग में फैसला हुआ कि इस पुरस्कार दुश्मन को खत्म करने के लिए एक खास दस्ता बनाया जाए। लेकिन सवाल ये था कि इस खतरनाक मुहिम के लिए कौन सा सिपाही मुंतखब होगा। जवाब सबके सामने था, नादिनोव। नादिनोव को एक T-34 नया तजर्बाती टैंक दिया गया। ये आम बख्तर से ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर इंजन से बनाया गया था। कमांडरों ने कहा, यह मशीन तुम्हारी है और तुम्हारा मिशन सिर्फ एक है, व्हाइट टाइगर को ढूंढकर खत्म करना। नादिनोव के चेहरे पर किसी खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून और अज़्म था। इसने टैंक के फौलादी ढांचे पे हाथ फेरा और कहा, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, मैं व्हाइट टाइगर को जलाकर राख कर दूंगा। ये बात सुनकर बाकी सिपाही हैरान रह गए। इनमें से कुछ इस पर हंसने लगे कि वो पागल हो गया, लेकिन नादिनोव के करीब रहने वाले जानते थे कि इसके साथ कुछ अनोखा ही है। वो अक्सर कहता था कि टैंक मुझसे बातें करते हैं, वो मुझे खबरदार करते हैं कि कब दुश्मन फायर करेगा। वो चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं ताकि मैं व्हाइट टाइगर को तबाह कर सकूं। सिपाहियों को ये सुनकर डर लगता था। वो समझते थे कि नादिनोव शायद दिमागी तौर पर पागल हो चुका है। लेकिन वक्त के साथ साथ सबको महसूस होने लगा कि वाकई वो कुछ सुनता है, महसूस करता है। कई बार वो दुश्मन के हमले से पहले ही खबरदार कर देता और इसके फैसले हमेशा दुरुस्त निकलते। नादिनोव एक आम आदमी नहीं था। वो जंग का सिपाही नहीं बल्कि जंग का पैदा करदा हथियार लगने लगा था। इसके दिल में एक जुनून था, व्हाइट टाइगर को खत्म करना। जंग अपनी शिद्दत इख्तियार कर रही थी। रूसी महाज पर हर दिन नए खतरात और तबाही के मनाजिर लाता था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ एक ही चीज ने पैदा कर दिया था, और वो था वो पुरस्कार जर्मन टैंक जिसे सब व्हाइट टाइगर कहते थे। अफवाहें फैल रही थीं कि ये टैंक महज एक मशीन नहीं बल्कि कोई मावराई वजूद है। कहा जाता है कि इसकी रफ्तार और ताकत आम टैंकों से ज्यादा है। वो अचानक जंगलों से निकल आता है और बिजली की तरह हमला करता है। कई टैंकों को लम्हों में राख बना देता है और फिर बगैर किसी शनाख्त के गायब हो जाता है। बाज फौजी दावा करते कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि दलदल में उतरकर भी जिंदा सलामत निकल आया, हालांकि आम टैंक वहां फंस जाते हैं। जर्मन फौज के कैदी भी इसके बारे में बात करते थे। कुछ कहते थे कि नाजियों की रूहानी ताकत का मजहर है, कुछ इसे हिटलर की आखिरी उम्मीद करार देते, लेकिन रूसी कमांडर्स इसे हकीकी खतरा समझते थे। अगर ये एक ही टैंक था और वाकई नाकाबिले शिकस्त था, तो वो रूसी फौज के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकता था। इसी खौफनाक माहौल में नादिनोव को दोबारा महाज पर भेजा गया। इसके T-34 टैंक के साथ दो साथी भी थे, क्रीवॉक और हारिदोव। ये तीनों एक नए तजर्बाती हमले में शामिल किए गए। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक थी, और वो व्हाइट टाइगर का पता लगाना और उसे खत्म करना। नादिनोव अपनी नई मशीन के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे कि ये इसका जिस्म का हिस्सा हो। वो टैंक के हर पेच, हर गोले और हर आवाज को महसूस करता था। क्रियोक, बरिदोव कभी कभी कहते कि वो पागल है, लेकिन उनके दिलों में भी खौफ बैठ चुका था, क्योंकि कई दफा नादिनोव ने दुश्मन के हमले से पहले ही कहा, अब गोला आने वाला है।
और वाकई गोला करीब आकर फट जाता था। वक्त गुजर गया और महाज पर खबर आई कि व्हाइट टाइगर एक और हमला करके कई रूसी टैंक जला गया है। नादिनोव को इस मकाम पर भेजा गया। जमीन पर जले हुए टैंकों के ढांचे बिखरे पड़े थे। धुआं अभी तक उठ रहा था। वो खामोशी से इन लाशों को देखता रहा और फिर आहिस्ता बोला, ये वही था, मैं इसकी बू पहचान चुका हूँ, ये वही है। इसके अल्फाज ने क्रियोक के दिल में लर्जा पैदा कर दिया। इसने हल्की आवाज में कहा, इवान, क्या तुम वाकई समझते हो कि ये कोई जिंदा चीज है? नादिनोव की आंखें खला में जमी रहीं। ये जिंदा नहीं, ये मुर्दा है, एक मुर्दा टैंक। इसके अंदर इंसान नहीं बैठते, वो खुद लड़ता है, वो किसी का इंतजार कर रहा है। रात के अंधेरे में जब बाकी सिपाही आराम की कोशिश कर रहे थे, नादिनोव अकेला अपने टैंक के पास खड़ा रहा और टैंक के फौलाद को छूता और इससे सरगोशी करता जैसे कि दुआ मांग रहा हो। वो कहता, मुझे बताओ कब आएगा, मैं तैयार हूँ। इसके साथी अक्सर इसे देखकर कहते कि वो पागल हो चुका है, मगर अंदर ही अंदर वो भी मानने लगे इसके अंदर कोई अनोखी ताकत है। कुछ दिनों बाद एक बड़े महाज पर रूसी फौज ने हमले की तैयारी शुरू की, लेकिन जैसे इनके दस्ते आगे बढ़े, अचानक जंगल से गोलों की बारिश शुरू हो गई। एक के बाद एक रूसी टैंक फटने लगा। शोर और आग ने जमीन को हिला के रख दिया। सब चीख उठे, ये वही है व्हाइट टाइगर। रूस के अफसर चीख रहे थे, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, अपनी पोजीशन बदल लो। लेकिन व्हाइट टाइगर हर तरफ था। इसकी तोप ऐसी बरक रफ्तारी से चल रही थी कि लगता था जैसे वो कभी नहीं झुकेगा। सिर्फ 10 मिनट में 20 रूसी टैंक तबाह हो गए। जब रूसी फौज ने जवाब देने की कोशिश की, तब तक वो गायब हो चुका था। ये खबर मिलते ही कमांड ने फैसला किया कि नादिनोव को इसके खिलाफ एक खुफिया मिशन पे भेजा जाए। इसे हुक्म दिया गया कि वो दुश्मन को घात लगाकर मारे। नादिनोव ने खामोशी से सर हिलाया और कहा, वो करीब है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसके साथियों के दिल में खौफ बैठ गया। वो आपस में बात करते, यह आदमी आम इंसान नहीं है, शायद वो खुद भी भूत है जैसे कि वो टैंक, लेकिन वो फिर भी इसके साथ जाने पे मजबूर थे। नादिनोव ने खाली इलाके में अपनी घात लगाई। वो बोला, यहाँ आएगा, मैं इसकी सांस सुन सकता हूँ। क्रियोक ने घबरा कर कहा, सांस? टैंक की सांस? नादिनोव ने इस पे नजर डाली और कहा, तुम नहीं समझोगे, वो मेरा दुश्मन है, मेरा मुकद्दर। जब तक मैं इसे जला न दूं, ये जंग खत्म नहीं होगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैदान पर खामोशी तारी थी। परिंदे भी जैसे डर कर छुप गए थे। सबकी नजरें जंगल की तरफ थीं। फिर अचानक एक धमाके के साथ सफेद रंग का टैंक नमूदार हुआ। इसकी मौजूदगी ने पूरे महाज पर लर्जा तारी कर दिया। नादिनोव के होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट आई। इसने अपने टैंक का इंजन चलाया और बोला, वो आ गया है, अब वक्त है। जंगल के किनारे पे खामोशी छाई हुई थी। रूसी दस्ता घात लगाए बैठा था। सब जानते थे कि वो किसी वक्त भी आ सकता है। नादिनोव अपने टैंक के अंदर बैठा, आंखें बंद किए हुए था। इसका चेहरा पुरसकून था, जैसे वो लड़ाई के बजाय किसी इबादत में मशगूल हो। इसके साथ ही इसे घबराहट से देख रहे थे। चंद लम्हे गुजरे थे कि जमीन हिलने लगी। पहले हल्की सी लर्जिश, फिर धमाकों जैसी आवाजें। सबकी सांसें रुक गईं। फिर दरख्तों के साए में एक भारी सफेद ढांचा नमूदार हुआ, व्हाइट टाइगर का। इसका सफेद जिस्म धूप में चमक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, जैसे जानबूझकर सबको खौफजदा करना चाहता हो। रूसी तोपचियों ने गोले दागे, लेकिन एक के बाद एक गोला इसकी बख्तर से टकरा कर बेकार हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे ये टैंक फौलाद नहीं, बल्कि किसी और दुनिया के मादे का बना हो। नादिनोव ने अपनी आंखें खोली और बोला, ये वही है, ये जिंदा नहीं है, लेकिन मुर्दा भी नहीं। ये इंतजार कर रहा है, और वो सिर्फ मेरा। इसने अपने टैंक का इंजन चलाया। धुआं निकलते ही इसका टैंक हरकत में आया। क्रियोक ने घबरा कर कहा, इवान, हम अकेले हैं, हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन नादिनोव ने जवाब न दिया। इसकी नजरें सिर्फ व्हाइट टाइगर पर जमी थीं, जैसे वो और दुश्मन टैंक एक दूसरे को पहचानते हों। पहला धमाका हुआ। व्हाइट टाइगर ने आग बरसाना शुरू की। रूसी टैंक एक एक करके तबाह होने लगे। चीखों पुकार गूंज उठी, लेकिन नादिनोव का टैंक आगे बढ़ता रहा, जैसे मौत से बेखौफ हो। इसने निशाना बांधा और फायर किया। एक गोला सीधा व्हाइट टाइगर की बख्तर पे लगा। धमाके से जमीन हिल गई, लेकिन सफेद देव जरा भी ना रुका। इसने फौरन पलटकर गोला दागा। नादिनोव का टैंक बाल बाल बचा। क्रियोक चीखता रहा, हम मारे जाएंगे, ये नाकाबिल शिकस्त है। लेकिन नादिनोव खामोश था। इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो जानता था कि ये सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि इसका मुकद्दर है। जंग काफी देर जारी रही। नादिनोव ने दोबारा व्हाइट टाइगर को निशाना बनाया, लेकिन दोनों बार गोले इस पर असर न कर सके। आखिरकार धुआं छट गया और दुश्मन टैंक गायब हो गया, वो या जमीन निकल गई हो। कमांडर्स हैरतज़दा थे। उन्होंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? ना कोई निशान, ना कोई रास्ता। क्या ये वाकई कोई भूत है? लेकिन नादिनोव ने धीरे से कहा, वो मरा नहीं, वो बस छुप गया है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, और जब वक्त आएगा वो फिर निकलेगा। ये अल्फाज सुनकर बाकी सब खामोश हो गए। कोई इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन दिल की गहराई में सबको लगता था कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद कमांड ने नादिनोव से पूछ की। एक अफसर ने तंजिया लहजे में कहा, क्या वाकई तुम टैंकों की बातें सुनते हो? क्या तुम्हें वो खबरदार करते हैं? नादिनोव ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ,
जब गोला आता है वो मुझे कहते हैं वो चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं। अफसर ने हंसते हुए कहा, ये पागल हो गया है। लेकिन दूसरे अफसर ने धीरे से कहा, शायद यही पागल हमें बचा ले। मॉस्को और बर्लिन के दरमियान पैगाम रसानी हो रही थी। जर्मन अफसरान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। एक वसी हॉल में रूसी, अमरीकी, बरतानवी और जर्मन नुमाइंदे इकट्ठे बैठे थे। कागज मेज पर रखे गए। रूसी कमांडर ने बुलंद आवाज में कहा, क्या आप मुकम्मल और गैर मशरूत हथियार डालने पर रजामंद हैं? जर्मन जनरलों ने सर झुकाया। एक एक करके उन्होंने कागजात पे दस्तखत किए। हाल में खामोशी थी। ये वो लम्हा था जिसका सबको इंतजार था। दुनिया के लिए जंग खत्म हो गई थी, लेकिन नादिनोव कहीं और था। वो एक वीरान खेत में अपने टैंक के साथ मौजूद था। इसके साथियों ने इसे खबर दी, एवान, जंग खत्म हो गई, हम जीत गए। नादिनोव ने इनकी तरफ देखा, लेकिन इसकी आंखों में कोई खुशी न थी। इसने आहिस्ता से कहा, नहीं, जब तक मैं इसे न जलाऊं जंग खत्म नहीं हुई। रियोक ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो, सब खुशियां मना रहे हैं, तुम अभी तक एक भूत टैंक के पीछे हो।